पाकिस्तान को बने हुए 78 साल हो चुके हैं। इन 78 साल के बाद भी पाकिस्तान में 2.5 करोड़ जो बच्चे हैं वो स्कूल से बाहर हैं। तो कहाँ पे आप देखते हैं मसला कहाँ पे है? गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में मसला है, हमारे पास वो बजट उस तरह वसाइल की कमी है, या फिर हमारी ये तरजीहात में ये चीज़ शामिल नहीं है कि हमने जो अपनी जो है एजुकेशन को प्योरिटी बेस पे रखना है। अगर जस्ट हम वसाइल की ही बात करें, जो हमारी गवर्नमेंट यही कहती रहती है कि वसाइल कम हैं, हम अंडर डेवलप्ड कंट्री में शुमार होते हैं, तो हमारे पास एग्जांपल्स भी हैं श्रीलंका की और बांग्लादेश की, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम है। हमारे पास इंडिया की भी एग्जांपल है, उन्हीं के साथ हम साइड से हमारा जो है पार्टीशन हुई है। तो कहाँ पे इशू आ रहा है? देखिए, किसी भी घर में जो प्रायोरिटी होती है उसको कभी वो अनफुलफिल नहीं होती, हमेशा वो फुलफिलमेंट हो जाती है उसकी। तो अगर जिस दिन गवर्नमेंट चाहेगी कि हमने इसको प्रायोरिटी बनाना है, ये सारे बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे। ये किसी भी गवर्नमेंट की या किसी भी लीडर्स की, बेसिकली तो ये जो कि प्रॉब्लम लीडर्स की है, हम वो कौम है जो लीडर्स को फॉलो करते हैं। लीडर्स की प्रायोरिटी नहीं रही है, जितने भी लीडर्स आए हैं। और अगर कोई लीडर इसको प्रायोरिटी बना लेगा तो आने वाले 5 सालों में या उसके आने के 5 सालों के बाद ये ऑटोमेटिकली प्रायोरिटी बन भी जाएगी, और ये जो हमारा लिटरेसी रेट है ये शूट करके कहाँ आसमान पे चला जाएगा। और उसका अच्छा, अब देखिए, इनको ये तो इनको मालूम है कि हमने इनको एजुकेट नहीं करना, आम लोगों को, हमारे लीडर्स को ये मालूम है, लेकिन इनको दूसरा एंड नहीं मालूम है कि अगर हम इन्हें एजुकेट कर देंगे तो ये हमारे मुल्क की इकॉनमी के लिए कितना बेहतर होगा, एक कितनी रिसोर्सफुल वर्कफोर्स रेडी हो जाएगी, कितना ऐसे समझदार स्किल्ड वर्कर्स ऐसे रेडी हो जाएंगे जो दुनिया भर से पाकिस्तान को रेवेन्यू ला के दे सकेंगे। तो जब आप इसके ऊपर काम ही नहीं करेंगे, जब आप इसको प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे, जब आप इसको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, तो फिर ये जो पाकिस्तान में इस वक्त 26 मिलियन का डाटा आ गया है, 26 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, ये तो फिर एक तरह से वो रिसोर्स है जो आप बेकार कर रहे हैं, जो ज़ाया कर रहे हैं आप। जो अल्लाह ने आपको एक दिया है, रिसोर्स दिया है, ख़जाना दिया है, और आप उसको कह रहे हैं कि ये हमारे लिए वैल्यूएबल ही नहीं है, हमने इसके ऊपर काम ही नहीं करना, हमें ये चाहिए ही नहीं, हमें ये ऐसा ही चाहिए। और इंसान तो जब तक उसके जहन को इन्फॉर्मेशन ना मिले, जब तक वो एजुकेट ना हो, वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे ही नहीं सकता। ठीक है। UNICEF की रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में 9.7 मिलियन तकरीबन जो बच्चे हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं, और सिंध में 7.4 है, और खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात करें तो 4.5 है, बलूचिस्तान में 69% बच्चे स्कूल से बाहर हैं। तो गवर्नमेंट जो है, हमारा जब बजट आता है तो बजट में, अभी के बजट की अगर मैं बात करूँ तो 0.8% इन्होंने एजुकेशन के लिए रखा है, जबकि आलमी मेयार के मुताबिक आपको 4 to 6% जो होता है आपको टोटल बजट का वो उसके लिए एलोकेट करना होता है। तो हमारा जो है मतलब ये जो सूबे हैं, जब हर सूबे का वज़ीर आला कहता है कि हम अपने सूबे के लिए ये कर रहे हैं, पंजाब की अगर बात करूं तो मरियम नवाज़ कहती है कि हम अपने बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए ये सिस्टम लेके आ रहे हैं, तो फिर भी इतने बड़े लेवल पे जो है वो बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, और हमारा जो ग्राफ है वो डे बाय डे ऊपर आने की बजाय नीचे आ रहा है। तो क्यों ऐसा है, और इसको किस तरह हम ओवरकम कर सकते हैं? मरियम, देखिए, ये तो जो आजकल सिस्टम आप सारा देख रही हैं ना, ये तो एक मार्केटिंग का एक वो तरीक़ेकार है जिससे कि आपको मार्केट मिलेगी, या जो भी उसको लीड कर रहा है, जो भी हमारी वज़ीर लीड कर रही है, कोई भी कर रहा है, उनकी मार्केटिंग बड़ी अच्छी हो रही है कि हम बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, हम बच्चों को AI भी पढ़ा रहे हैं, हम बच्चों को हम नवाज शरीफ स्कूल भी जो कि नए स्ट्रीमलाइन हो गए, हम बच्चों को फ्री एजुकेशन भी दे रहे हैं। लेकिन दूसरा एंड ये है कि 10 मिलियन बच्चा आउट ऑफ स्कूल है। दुनिया भर में एक रूल अप्लाई किया जाता है कि जिन बच्चों को पढ़ाने का सबसे आसान तरीक़ाकार ये है कि आप उनको रट्टा लगवा दें, या उनको वो चीज़ रिमेंबर करवा दें, याद करवा दें, जैसे कहा जाता है। हम उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, यानी मैथ्स बच्चे हैं ना, जहाँ बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, वहाँ हम ये सबसे आसान तरीक़ाकार फॉलो करते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है, और 2-4 ममालिक होंगे, वरना पूरी दुनिया में बच्चों की रिमेंबरिंग के ऊपर, यानी रट्टे के ऊपर या रोट लर्निंग को डिस्करेज किया जाता है, बच्चों को कॉन्सेप्शनल लर्निंग के ऊपर लेके आया जाता है। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं, जो कि वो सिर्फ इसको एज अ मार्केटिंग टूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उनको बच्चों की एजुकेशन से कंसर्न नहीं होता। उन्हें अगर 10 मिलियन बच्चा आउट ऑफ स्कूल है तो उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको आज कल रिपोर्ट आई एक अदारे की, जिन्होंने बताया कि 10 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट आई
आपने अभी जैसे अपने प्रोग्राम में बताया, कितने लोग ये सुन लेंगे, लेकिन जो उनकी मार्केटिंग टेक्निक है उसमें ये है कि जो हम बच्चों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, जो हम बच्चों को लैपटॉप्स दे रहे हैं, जो हम बच्चों को स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, ये कितना बड़ा काम है। अब आप उसकी मार्केटिंग की रेशो या उसका हुजम देख लीजिए, और आप इस मार्केटिंग जो एक प्रॉब्लम है जिसको डिस्क्राइब किया जा रहा है यूनिसेफ के ज़रिए या एक पाकिस्तान के इदारे ने इसको डिस्क्राइब किया, उसकी मार्केटिंग देख लें, कितने लोगों को पता होगा। आपको पता लग गया, मुझे पता लग गया, हमारे तवज्जुह से कुछ लोगों को और पता लग जाएगा। पूरे 28 करोड़ लोगों को ये बात नहीं पता लगेगी। जो फ़र्ज़ करें पंजाब में 12 करोड़ लोग रहते हैं, 12 करोड़ को ये बात नहीं पता लगेगी, लेकिन जो यहाँ पे 1 लाख लैपटॉप दिए जा रहे हैं 1 लाख बच्चों को, वो देखें कहाँ प्रमोशन पे जा रहा है। लेकिन ज़िया साहब, वही तो प्रॉब्लम है कि हम अपनी शोहरत, तशहीर और एडवर्टाइजमेंट पे बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं। हम रूट कॉजेज़ को नहीं फाइंड आउट करते कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, और क्या हम ये चीज़ें वो वाकई एक्चुअल में वो एग्जिस्ट करती हैं, वो प्रॉब्लम जो जिसके लिए हम ये कर रहे हैं। हम देखते हैं कि अगर हमने लैपटॉप किसी को दिया है तो उसके साथ पिक्चर लगा के सोशल मीडिया पे लगा के और लोगों को ये बताना कि हम ये लैपटॉप दे रहे हैं। आपके कुछ काम ऐसे भी होते हैं कि जो इस तरह आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू नहीं बताते। इस तरह की रिपोर्ट्स अगर आम बंदे को पता चलती हैं तो उसके लिए कितना बड़ा शॉकिंग और टर्निंग पॉइंट होगा कि ये तो कह रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये क्या है। देखिए बराबरी कहाँ गई फिर। अगर आपने एक बच्चे को लैपटॉप दे दिया 1 लाख रुपए का और एक बच्चे को आपने एजुकेट ही नहीं किया, तो इन दोनों में बराबरी बताइए, इक्वलेंस बताइए। वो तो महरूम रहा एजुकेशन से, वो तो ABC पढ़ने से भी महरूम है, उसको तो ABC के अल्फाज भी नहीं आते, उर्दू के भी अल्फाज नहीं आते, और एक तरफ आप उनको लैपटॉप दे रहे हैं। आप पहले तो देखें, किसी भी रियासत का ये फ़र्ज़ बनता है कि जो बच्चे की बुनियादी तालीम है उसको पूरा किया जाए। बुनियादी तालीम क्या है कि बच्चा इस काबिल हो सके कि उसकी सेंस ऑफ ह्यूमर एक्टिव हो जाए, वो काम कर सके, समझ सके, उसके अंदर लाइफ स्किल्स हों, उसको ज़िंदगी गुजारने के तरीके आते हों। और हमारा जो करिकुलम बना हुआ है वो तो सिर्फ रोट लर्निंग के ऊपर, रिमेंबरिंग के ऊपर बना हुआ है। उसमें ना लाइफ स्किल्स हैं, ना ज़िंदगी गुजारने के तरीके हैं, ना ही कोई डेली लाइफ एप्लीकेशन है। और ये तो बात तरबियत पे कोई काम नहीं। अब लेकिन ये तो एक अलग बात होगी ना कि एजुकेशन होना क्या चाहिए, लेकिन एक वो बच्चा जिसने ABC नहीं पढ़ी है, जिसने सेंस ऑफ ह्यूमर ही अडॉप्ट नहीं की है, जिसको सिविक सेंस ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है मैंने अपने मुल्क के लिए क्या करना है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास एक दिमाग है, मेरे पास पूरी बॉडी है, मैं कौन सी स्किल हासिल कर सकता हूँ, और मैं इस ब्रेन से क्या काम कर सकता हूँ। जिन्होंने गाड़ी ईजाद की उनके पास भी यही सब कुछ था, ब्रेन भी यही था। जिन्होंने लाइट ईजाद की उसके पास भी यही सब कुछ था। जिसने न्यूटन ने जो कुछ भी ईजाद किया उसके पास भी यही सब कुछ था। निकोला टेस्ला ने भी जो इजादात की, 200 से ज़्यादा इजादात उसके पास से बरामद हुई, तो पता लगा कि इसने 200 इजादात कर ली हुई हैं, उसके पास भी ये चीज़ें थी। लेकिन आप पहले बच्चों पे काम तो करें। 25 मिलियन बच्चा आउट ऑफ स्कूल होना, यानी फ़र्ज़ करें मैं एक घर का सरबराह हूँ, मेरे 10 बच्चे हैं और मेरे 6 बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं और 4 बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं, तो ये तो मेरे लिए मेरी गलत बात है, तो मेरी खामी है। तो इस वक्त यही सूरत हाल है। आपके अगर इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, 1 करोड़ बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं और 1 करोड़ बच्चा आपका आउट ऑफ स्कूल है, तो ये तो आपकी खामी है, ये तो बहुत बड़ी खामी है। ये बच्चे भी आप ही के हैं, इसी मुल्क के हैं, आप ही जिम्मेदार हैं। ये बच्चे भी इसी मुल्क के हैं, आप ही जिम्मेदार हैं। इनका कसूर ये है कि इनके पास बेसिक ज़रूरियात के पैसे भी नहीं हैं और ये खुद कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ये आप पे डिपेंडेंट है, आपने उनको अल्लाह आसरे छोड़ दिया कि जो खुद करना है वो आप कर लीजिए। तो दोनों स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। आइन के आर्टिकल 25A के तहत बच्चों की जो एजुकेशन है 16 साल की उम्र तक, वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसीलिए स्टेट आपसे टैक्स लेती है। स्टेट आपसे जो टैक्स लेती है, आपने टैक्स दिया या मैंने दिया या जिसने भी दिया टैक्स, यहाँ आप डबल रोटी लेने जाएं, ब्रेड लेने जाएं, कुछ भी लेने जाएं, आपने टैक्स देना है। वो टैक्स लेने का मकसद होता है कि आप स्टेट आपको ये फैसिलिटेट करेगी, जिसमें एजुकेशन है, जिसमें हॉस्पिटल है, जिसमें रोड्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सब स्टेट ने आपको करना होता है। सिक्योरिटी है, ये सब चीज़ें स्टेट ने आपको देनी होती है। तो वो जो 1 करोड़ बच्चा है जिनके पेरेंट्स हैं, आखिर वो भी कोई काम कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ किसी ना किसी फील्ड में एंगेज होंगे, वो भी कहीं ना कहीं टैक्स दे रहे होंगे, तो आपने उनको क्या दिया? अब ये वाली जो बात है कि उन 1 करोड़ बच्चों को कुछ नहीं दिया, ये हमारी असम्बली में 500 लोग हैं, वो भी कोई बात नहीं करता। उन्हीं के इलाकों में वो लोग हैं, वो चाहते नहीं। देखें, एक्चुअली ये जो पूरा कार्टेल है, ये नहीं चाहता कि लोग पढ़ लिख जाएं। अगर पढ़ लिख जाएंगे फिर वो सवाल करेंगे आपकी तरह। जब वो सवाल करेंगे, मुझे जवाब देना पड़ेगा, मेरे पास जवाब नहीं होगा, मैं वहाँ पे पकड़ा जाऊँगा।